स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या होगा असर, अगले आधे घंटे में आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज से ठीक एक महीने बाद यानी कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। मतों की गिनती लगभग खत्म हो चुकी होगी और ये तय हो चुका होगा कि किसकी सरकार बने। यानी अब से सिर्फ एक महीने बाकी हैं जब बिहार चुनाव अपने समापन की ओर होगा। लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। बीजेपी की 71 सीटों वाली सियासी चाल आपको समझाएंगे। महिला नए चेहरों वाला सियासी दांव भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा महागठबंधन में अनबन, कंफ्यूजन और टेंशन की स्थिति क्यों है, ये भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा एनडीए नेताओं के नॉमिनेशन वाली चाल भी आपके सामने रखेंगे। ये तमाम खबरें आपको विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि देखिए लगातार तारीखों के बाद से हलचल तेज है। कई पार्टियों की तरफ से लिस्ट रखी गई है, लेकिन अभी भी महागठबंधन को लेकर पेच साफ नहीं हो पा रहा है। अभी भी वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है। और सबसे पहले बात बीजेपी की करेंगे। देखिए बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और पहली लिस्ट में बीजेपी के 71 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया। कौन से हैं वो 71 चेहरे, किस किस पर बीजेपी ने जताया है भरोसा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी के इस पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों पर भरोसा जाहिर किया गया है। साथ ही कुछ प्रमुख नेताओं के टिकट भी काट दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार, मंत्री प्रेम कुमार गया और मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के अलावा पार्टी ने 10 और मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा है। मंत्री संजय सरावगी को दरभंगा, नीतीश मिश्रा को झंझारपुर, नीरज सिंह बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है। मंत्री जीवेश मिश्रा को चाले, केदार प्रसाद गुप्ता को कुर्नी, संजीव चौरसिया को दीघा से दोबारा टिकट दिया गया है। लेकिन पटना में कई सीटों पर बीजेपी ने बड़े बदलाव किए हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर और पटना साहिब से 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट काटा गया है। बीजेपी ने पटना साहिब सीट से युवा चेहरा रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है। कुम्हरार से अरुण सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को मौका मिला है और लोकसभा चुनाव हारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को दानापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में पार्टी के 48 विधायकों को रिपीट किया है, जबकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जाहिर किया गया। आरा से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काटकर संदेश के पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर को आरा से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा बड़हरा से और विशाल प्रशांत को तरारी से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने उपचुनाव में भी जीत का परचम लहराया था। साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल और बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है, जो बक्सर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में पार्टी ने महज 12.5% महिलाओं को टिकट दिया। 9 महिलाओं में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी बेतिया से, श्रेयसी सिंह जमुई से और गायत्री देवी एक बार फिर परिहार सीट से लड़ेंगी। स्वीटी सिंह को किशनगंज, निशा सिंह को प्राणपुर और कविता देवी को कोढ़ा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वारसलीगंज से अरुणा देवी को, नरपतगंज से देवंती यादव और औराई से रमा निषाद, इन 2 नए चेहरों पर बीजेपी ने विश्वास जाहिर किया है।
देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और इनमें से कितने लोग चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए रिपोर्ट देखने के बाद अब आपके सामने बीजेपी की 71 सीटों वाली चाल रखते हैं। उस पूरी चाल के गणित को समझाते हैं। बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम और चेहरे हैं। पार्टी ने नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया है, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रहा। इसके अलावा आपको बताएं कि नंद किशोर यादव 6 बार के विधायक रहे हैं। इस बार पार्टी ने पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है और पहली सूची में बीजेपी ने अपने ज्यादातर पुराने चेहरों को रिपीट किया है, उन पर भरोसा जाहिर किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा देखिए जो बड़े चेहरे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में होंगे और तारकिशोर प्रसाद कटिहार से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा देखिए रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार, ऋषि राम नारायण मंडल और नितिन नवीन भी अपनी सीटों से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। पटना की 4 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। अब ये चुनावी चाल भी आपके सामने रख रहे हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं पहले देख लीजिए। पटना साहिब है, कुम्हरार है, दानापुर और विक्रम। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। तो ये 4 सीटें यानी कि पटना साहिब, कुम्हरार, दानापुर और विक्रम। और सबसे पहले पटना साहिब की बात कर रहे हैं। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट। कुम्हरार की बात करें तो संजय गुप्ता को पार्टी ने टिकट दिया। दानापुर से राम कृपाल यादव को टिकट दिया गया और विक्रम सीट से बात करें तो यहां से सिद्धार्थ सौरभ को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी के इन विधायकों का टिकट कटा है, वो अब नाम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए किस किस का टिकट कटा वो देख लीजिए। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला जो नाम रहा वो नंद किशोर यादव का रहा। पटना साहिब से इनका टिकट कट चुका है। इसके अलावा अरुण सिन्हा, कुम्हरार से इनका टिकट कटा। अमरिंदर प्रताप सिंह का भी इसमें नाम है, आरा से इनका टिकट कट चुका है इस बार। और राय से राम सूरत राय का टिकट पार्टी ने काटा है। इसके अलावा रीगा सीट भी है जहां से मोतीलाल शाह का टिकट कट चुका है। राजनगर की बात करें तो यहां से रामप्रीत पासवान का टिकट पार्टी ने काट दिया। प्रणव यादव मुंगेर से इनका सीट कटा है और स्वर्ण सिंह गौरा बोराम से इनका टिकट कट चुका है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिनकी साख पर दाव लगाने की बात हो रही थी, लेकिन पार्टी ने इनके टिकट काटकर सबको चौंका दिया है। देखिए बीजेपी के नए चेहरे औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह हैं, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा हैं, कुम्हरार से संजय गुप्ता हैं, किशनगंज से स्वीटी सिंह हैं और आरा से संजय सिंह। और इसके अलावा अगर बात करें राजनगर से तो सुजीत पासवान। ये नए चेहरों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अरवल से मनोज शर्मा को टिकट दिया गया। गौरा बोराम से सुजीत सिंह को टिकट दिया गया है। और आई सीट की बात करें रमा निषाद को टिकट पार्टी ने दिया। तेघड़ा से रजनीश सिंह को टिकट दिया गया। इसके अलावा देखिए कटोरिया एसटी सीट की बात करें पूरन लाल को टिकट मिला है। मुंगेर से कुमार प्रणय को टिकट पार्टी ने दिया। और गुरुआ सीट से बात करें तो यहां से उपेंद्र दागी को पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी के ये कुछ नए चेहरे हैं जिस पर बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार हैं। वो नाम भी अब आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। सबसे पहले बेतिया से देखिए रेणु देवी हैं। परिहार की बात करें गायत्री देवी को यहां से टिकट मिला। नरपतगंज से देवंती यादव को टिकट पार्टी ने दिया। प्राणपुर सीट की अगर बात करें निशा सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। कोढ़ा से कविता देवी का टिकट फाइनल हुआ। और आई की अगर हम बात करें रमा निषाद को टिकट दे दिया गया है। वारसलीगंज से अरुणा देवी को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि जमुई से रिपीट हुई हैं श्रेयसी सिंह जो पहले से विधायक थी और अब वही एक बार फिर से चुनावी मैदान में जा रही हैं। बीजेपी की ये 9 महिला उम्मीदवार जो पहली सूची में अपनी जगह बना पाने में कामयाब रही हैं। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों का अब जातीय समीकरण आपके सामने रख रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा 17 ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े कैंडिडेट हैं। ओबीसी की अगर हम इसमें बात करें तो इनकी संख्या भी अच्छी खासी 11 है। एससी की बात करें 5, एसटी 1 और 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। कुछ इस तरीके से पूरे समीकरण को साधा गया है। बाकी सीटों पर सवर्ण जाति के उम्मीदवारों को उतारा गया।
पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। अब देखना होगा कि जो दूसरी लिस्ट होगी या आगे की जो भी बीजेपी की लिस्ट होगी, क्या उसमें जगह बना पाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, एक और बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो दूसरी ओर एनडीए में नॉमिनेशन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। जेडीयू के कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मंत्री बृजेंद्र यादव और बाहुबली अनंत सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सत्ताधारी एनडीए ने महागठबंधन से पहले सीटों का बंटवारा कर लिया। सहयोगियों के साथ कुछ सीटों पर गतिरोध और विरोध खत्म होते ही एक ओर बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त पर नामांकन भी दाखिल कर लिया। मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह ने नॉमिनेशन किया। सुपौल से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने पर्चा भरा। महनार सीट से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने और वैशाली विधानसभा से मौजूदा विधायक सिद्धार्थ पटेल ने हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। मंगलवार सुबह से ही मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लगभग 20,000 से ज्यादा समर्थकों की भीड़ देख अनंत सिंह काफी गदगद नजर आए। बिहार की सियासत में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने पूजा पाठ कर दिन की शुरुआत की और सफेद रंग की चमचमाती गाड़ी से नॉमिनेशन करने निकल पड़े। बाढ़ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के बाद अनंत सिंह ने रोड शो भी निकाला। बाढ़ और टाल के इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला अनंत के रोड शो में शामिल हुआ। जितने समर्थक नामांकन सभा में शामिल हुए, अनंत सिंह ने सबको खाना भी खिलाया, जिनके लिए 1 लाख से ज्यादा रसगुल्ले बनाए गए थे। 1 लाख तो बोल रहे हैं, 1 लाख मार्जिन देंगे। 1 लाख मार्जिन रहेगा। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगा विरोधी के। सूरज भान और उनके परिवार का भी चर्चा है। हाँ, तो चर्चा पर पहले लड़े हैं, आज चर्चा नहीं है। लड़ते लड़ते दम फूलल है। एक ओर बाहुबली अनंत सिंह के तेवर तो दूसरी ओर जेडीयू के कद्दावर और सुपौल विधानसभा सीट से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने नामांकन दाखिल किया। जब वे नामांकन करने निकले तो समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रस्तावकों के साथ विजेंद्र प्रसाद यादव ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। सुपौल कोसी क्षेत्र की वो महत्वपूर्ण सीट है जहां से विजेंद्र यादव लगभग 30 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कमान संभाल रहे उमेश कुशवाहा ने भी महनार सीट से नॉमिनेशन किया, जहां पिछले चुनाव में आरजेडी की बीणा सिंह के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लव कुश समीकरण को साधने के लिए सीएम नीतीश ने उमेश कुशवाहा पर भरोसा जताया और बिहार में पार्टी की बागडोर सौंप दी और अब एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारकर मुख्यमंत्री ने उमेश कुशवाहा पर बहुत ज्यादा विश्वास जताया है। ऐसे में ये देखना होगा कि उमेश कुशवाहा सीएम के भरोसे पर कितना खरा उतर पाते हैं। बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध, वैशाली रिपोर्टर प्रफुल्ल और सुपौल संवाददाता अमित कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपके सामने एनडीए नेताओं के नॉमिनेशन वाली चाल को रखते हैं और एनडीए ने महागठबंधन से पहले सीटों का बंटवारा कर लिया। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। ये पूरा गणित आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एनडीए ने महागठबंधन से पहले सीटों का बंटवारा करते हुए लीड ले ली है और इसके बाद बीजेपी की तरफ से 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई। एनडीए में नॉमिनेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेडीयू के कई उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। मंत्री विजेंद्र यादव बड़ा चेहरा, इसके साथ साथ बाहुबली अनंत सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दी है। एनडीए नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल कर दी। रणनीति इसके पीछे की क्या है वो अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जन समर्थन का बड़ा प्रदर्शन बनाया जाए, नामांकन सभाओं को भव्य स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच नामांकन सभाओं में बड़े नेताओं की मौजूदगी संभव मानी जा रही है और सूत्रों की माने तो बीजेपी शासित 10 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार आएंगे और इसके अलावा केंद्र सरकार के दर्जनों मंत्री भी नामांकन सभाओं में शामिल होंगे। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में बड़ी जनसभा का आयोजन भी होना है। पहले चरण के नामांकन रैलियों के लिए बीजेपी ने 7 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। देखिए, भारी तैयारी की गई है। जेडीयू की ओर से 3 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। विरोधियों को बड़ा संदेश देने की तैयारी में एनडीए दिखाई दे रहा है।
एकजुटता के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। चुनाव में मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश यहां पर एनडीए की दिखाई दे रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे। एनडीए से अभी भी नाराज बताए जा रहे उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को एनडीए के किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में जाने से उन्होंने मना किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी नाराज हैं और जानकारी ये मिल रही है कि नामांकन में जाने से मना कर दिया अपने किसी भी उम्मीदवार को। सासाराम जाने के रास्ते से वापस पटना लौट रहे हैं। अपनी कुछ सीटों को बदले जाने की खबर से वो बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी को लेकर खबर थी कि वो नाराज है, लेकिन कई बार पोस्ट करते हुए उन्होंने ये भरोसा दिया कि एनडीए के साथ हैं। आनंद अमृतराज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, खबर ये आ रही है कि कुछ सीटें बदले जाने की खबर से बेहद नाराज है उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे सूत्र ने बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं कि एक सीट ऐसा है जो उन्हें जो मिला था 6 सीट, उसमें से एक सीट ऐसा है जिसके बारे में है कि वो सीट लोजपा को दे दी गई है और जिसे लेकर कौन सी सीट है आनंद, उसकी जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बेहद नाराज हैं, क्योंकि जब सीट की बात हुई थी तो महुआ सीट भी आरएलएम के खाते में आया था, लेकिन अब महुआ की सीट लोजपा क्लेम कर रही है और लोजपा का दावा है कि वो सीट हमारे पास आ रहा है। और संजय सिंह जो लोजपा के उम्मीदवार के तौर पे उनकी चर्चा भी तेज हो गई है। फिलहाल अभी सिंबल नहीं मिला, अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इतने नाराज है इस खबर से कि वो सासाराम जा रहे थे, आधे रास्ते में ही सासाराम से पटना लौट बिल्कुल आनंद, और इस खबर पर आगे भी आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुशवाहा ने अपने नेताओं को मना किया है कि वो किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान वहां पर मौजूद ना हो। कुछ सीटों के बदले जाने की वजह से वो बेहद नाराज हैं। आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन में देखिए सीटों का ऐलान संभव नहीं हो पा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी कांग्रेस वीआईपी में सहमति बनती नहीं दिख रही। आखिर सीटों का गणित कहां उलझा हुआ है, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप सुने ना, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई नाराजगी नहीं है। आपने कहा कि थोड़ा गठबंधन का बजट और स्वस्थ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात इस तरह के बयान से आगे नहीं बढ़ पा रही है। गठबंधन में सब ठीक है, 1 से 2 दिनों में सीटों का ऐलान होगा, किसी में कोई नाराजगी नहीं। पिछले 2 से 3 दिनों में ये बयान सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। अगर सब ठीक है तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या आरजेडी अब तक कांग्रेस और मुकेश सहनी को नहीं मना पाई है? क्या कांग्रेस और आरजेडी में सीटों पर बात नहीं बन पा रही है? सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में तल्खी आई है। ये आरजेडी सांसद मनोज झा के पोस्ट से समझा जा सकता है। मनोज झा ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। मनोज झा के इस पोस्ट का जवाब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया। प्रतापगढ़ी ने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है। सोमवार को तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, लेकिन उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस 60 से ऊपर की सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस 2020 की तर्ज पर सीटों के फॉर्मूले पर तैयार नहीं है। आरजेडी 135 सीटों पर अड़ी हुई है। लेफ्ट को 29 सीटें दी जाएगी। लेफ्ट ने तो कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। बड़ा सवाल है कि महागठबंधन में चल क्या रहा है। महागठबंधन में अनबन, कंफ्यूजन और सीटों का टेंशन कब खत्म होगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, महागठबंधन में अनबन, कंफ्यूजन और सीटों की टेंशन दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरण में 6 और 11 नवंबर को होने वाले हैं। एनडीए के घटक दलों ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी खींचतान है। सोमवार को तेजस्वी यादव की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। टिकट बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो सका। और देखिए, इस बीच लालू प्रसाद और भाकपा माले ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। आरजेडी में सिंबल देने से तेजस्वी की नाराजगी की बात भी सामने आई और महागठबंधन में अनबन, कंफ्यूजन और सीटों की टेंशन लगातार दिख रही है। हालांकि आरजेडी में सिंबल देने की जो खबर सामने आई, उसके बाद खबर ये आई कि तेजस्वी बेहद नाराज हैं
और मुकेश सहनी 25 से 30 सीटों पर अड़े हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा देखिए वीआईपी को 20 से ज्यादा सीटें देने के मूड में आरजेडी नहीं है। कांग्रेस भी 60 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं दिख रही। महागठबंधन में कांग्रेस को 55 सीटों का ऑफर मिल रहा है। महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है। कुछ सीटों पर अभी भी विवाद सुलझा नहीं है और ये सीटें कौन सी है अब ये आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ये कहलगांव की सीट है, बछवाड़ा, जाले, बहादुरगंज जैसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। भोजपुर की भी 3 सीटें इसमें शामिल बताई जा रही हैं, जिसमें तरारी है, अगियाव है और आरा से भाकपा माले ने प्रत्याशी उतारा है। भाकपा माले अब तक अपने 18 उम्मीदवारों को सिंबल भी दे चुका है। ये तमाम जो तस्वीरें बनी हैं उससे ये साफ झलक रहा है कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है और इंतजार हो सकता है कि थोड़ा और करना पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।